क्या आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में पढ़ाई या नौकरी या फिर परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर के लिए जाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश टेस्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो इन दोनों देशों की ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी कि यहाँ पढ़ाई, नौकरी या पीआर के लिए इंग्लिश टेस्ट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए इस टेस्ट के बारे में सारी डिटेल्स आपको समझाते हैं और शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो यहाँ जिस टेस्ट के बारे में बात हो रही है उसका नाम है सेलपिप, CELPIP, जो कि जनरल टेस्ट है। ये टेस्ट कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट IRCC द्वारा स्वीकार किया जाता है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स भी वीजा और कई प्रोफेशनल कामों के लिए सेलपिप के रिजल्ट को मानता है। तो कुछ प्रोफेशनल लाइसेंस और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए भी यही टेस्ट काम आता है। सेलपिप जनरल टेस्ट आखिर है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये टेस्ट आपकी इंग्लिश पर पकड़ कितनी अच्छी है ये चेक करता है और इस टेस्ट में आपकी 4 इंग्लिश स्किल्स देखी जाती है, जिसमें शामिल है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। यानी यही एक टेस्ट है जो सब कुछ चेक कर लेता है और इसकी पूरी ड्यूरेशन करीबन 3 घंटे होती है। ये पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपको ये परीक्षा ऑनलाइन देनी होती है। स्पीकिंग के लिए अलग से किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती, सब कुछ इसी में कवर हो जाता है। सेलपिप के 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। सेलपिप जनरल टेस्ट यानी पीआर, वीजा और प्रोफेशनल जॉब के लिए, और इसके अलावा नंबर 2 पर आता है सेलपिप जनरल LS टेस्ट, यानी सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग चेक करता है, जो ये खास तौर पर कनाडा की सिटीजनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ड्यूरेशन करीबन 1.5 घंटा होती है और इसकी फी लगभग होती है $195, $195। तो टेस्ट का फॉर्मेट कैसे होता है आप ये भी समझ लीजिए। तो नंबर पहला है लिसनिंग सेक्शन, और इस हिस्से को पूरा करने के लिए लगभग 46 से 55 मिनट्स लगते हैं। इसमें रोजमर्रा की बातें, न्यूज, बातचीत, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजें सुनाई जाती हैं और फिर सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 2 पर आता है रीडिंग सेक्शन। इसे पूरी तरीके से पूरा करने में 43 से 56 मिनट्स लग जाते हैं। आपको अलग अलग पैराग्राफ्स पढ़ने होते हैं और फिर उनसे जुड़े सवालों के जवाब आपको देने होते हैं। राइटिंग सेक्शन, जी हाँ, तो ये नंबर 3 पर आता है। ये हिस्सा 53 मिनट्स का होता है। इसमें कुछ टॉपिक्स या सिचुएशंस आपको दी जाती हैं और आपको इंग्लिश में उनका जवाब लिखना पड़ता है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी चेक की जाती हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर आता है स्पीकिंग सेक्शन। ये लगभग 15 मिनट्स का होता है। इसमें आपसे रोजमर्रा की इंग्लिश कन्वर्सेशन कराई जाती है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इंग्लिश में बोलकर उसका आंसर करना पड़ता है। तो इस टेस्ट की सबसे अच्छी चीज क्या है ये भी जान लीजिए। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि सेलपिप टेस्ट आपकी रियल लाइफ इंग्लिश को चेक करता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी का इस्तेमाल आप कितना अच्छे से कर सकते हैं ये देखा जाता है इस टेस्ट में। और टेस्ट देने से पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्री सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दुनिया के कई कंट्रीज में इसके टेस्ट सेंटर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो अगर आप सच में कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट, स्टडी या जॉब का सपना देखते हैं तो सेलपिप टेस्ट आपके लिए बहुत काम आएगा। सही तैयारी करें, प्रैक्टिस करें और फिर टेस्ट दें, और आपका पीआर, स्टडी वीजा या वर्क वीजा का सपना एक कदम और करीब आ सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।